अभी मैंने ना दूसरा वाईफाई लगा दिया है। अगर अब मेरे वाईफाई में अगर भसड़ नहीं हुई तो इतना मत समझ जाओ कहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। हाँ, अब मैंने रीस्टार्ट किया है, एक बार रिफ्रेश कर लो। आई हैव चेंज्ड माय वाईफाई, ठीक है। तो लेट्स सी अब क्या होता है, ठीक है। हम्म, अगर अब चीज़ें सही हुई तो चलेगा बेटर, ठीक है। यस। हम्म। हम्म। वाह, तुम लोगों ने गुरी सर को मैसेज कर दिया है कि सर ऐप बदल जाओ, ये बड़ी दिक्कत दे रहा है। यस। वॉइस कम आ रही है अब। ये एक ही आदमी को वॉइस कम लग रही है, सभी को वॉइस कम लग रही है। अभी सही दिख रहा है क्या? ओल्ड ऐप क्यों नहीं, ओल्ड ऐप से क्लासेस चोरी हो रही थी। कह रहे यहाँ चल ही नहीं रही है, चोरी कहाँ से होंगी। यस। अभी वॉइस सही है, बेटर है। यस। अब वॉइस सही है क्या? अच्छा हाँ, वॉइस का प्रॉपर्टी यहाँ से बढ़ाता रुक जा। ये लो, अब बढ़ गई, ठीक है। अब बढ़ गई वॉइस, अभी परफेक्ट है। चले, चालू करें। सही है अब। ऐप पे होगी वाईटी वाली क्लास अवेलेबल, थोड़ा टाइम लगेगा टीम को, क्योंकि उसके अंदर में वो टाइम लेता है, वाईटी भी टाइम लेता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग देने में। अब अगर लैग नहीं आया तो मतलब वाईफाई का गड़बड़ था ठीक है। अब वाईफाई का गड़बड़ होता नहीं है जनरली। अब ठीक है, देखता हूँ मैं कुछ कर सकता हूँ उसका तो। बेटा वो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी और वो लोग सिक्योरिटी दे नहीं रहे, है ना। ये हम लोगों की जो एप्लीकेशन है ना, एक ऐसी कंपनी से टाइप हुआ है जो लोग हमारे घर पे आके बैठे हुए हैं, है ना। वो खुद घर यहाँ पे आके हमारे अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, वो सब चीज़ें चल रहा है। वो लोग सुनते ही नहीं थे पहले वाले बात, तो इसलिए हमने उस ऐप को बंद किया। अभी चल रहा है, ये नई नई थोड़ा इंटरफेस है, थोड़ा टाइम लग रहा है। कल भी रात भर लगे हुए थे, सुबह सुबह 8 बजे फ़ोन मारा उसको, डायरेक्टली उसके ऑनर को फ़ोन मारा था जब तुम मेरी बात सुन रहे थे ना सुबह। वो उसकी कंपनी का जो मेन बंदा है ना, उसको फ़ोन मार दिया था। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है तेरी ऐप में वो बंदा कह रहा है भाई सोने दो यार, 12-1 बजे सुलाते हो, रात को सुबह उठा देते हो। स्टार्टअप है उसका, ठीक है, तो समय लग रहा है, हो जाएगा। यस। हाँ, कह रहे डोंट आस्क टैक्स डाउट, डोंट आस्क मैनेजमेंट रिलेटेड डाउट, डोंट आस्क सेल डाउट, ये मत पूछना मुझसे, ठीक है। ये तीनों चीजें मत पूछना। तो क्या पूछें सर आपसे, कुछ पूछने दोगे हाँ, आपका क्वेश्चन आंसर डाउट होगा वो पूछना। आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो लाइफ से, है ना, फ्रस्ट्रेट हो गए हो पढ़ के, और आपको चाहिए कि भाई कोई सुन ले यार, मैं हूं आपके लिए, है ना, मैं हूं आपके लिए, ठीक है। आप जो है ना, अगर आ, आप जो है अगर लेट सपोज, कई बार क्या होता है प्लानिंग में इशू हो जाता है, कई बार आप बहुत स्टक होते हैं प्लानिंग में, एकदम स्टक हो गए। कुछ बच्चे तो होते हैं ना, पूछने के लिए पूछ दो, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अभी तुमको पता है, तुम 1 साल से उस जर्नी में हो, है ना, तो प्लानिंग में फंसे हुए हो, वहां पर पूछना, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन क्या रखना, आप मेरे से 24 to 40 आवर्स का एक्सपेक्टेशन रखना। और अगर मैं आपको वन टाइम में रिप्लाई ना करूं, ठीक है, तो आप मुझे दोबारा टेक्स्ट कर देना आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। नो कॉलिंग ऑन दैट नंबर, नो कॉलिंग, कोई कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। यस। क्या हम इससे एग्री करते हैं? तुम्हारे डाउट्स तो मैं लूंगा ही लूंगा उसमें, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर पूछने का भी तरीका होगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कैसे पूछोगे, जिस क्वेश्चन में डाउट है उसकी फोटो, ठीक है, आपका आपका सॉल्यूशन ऑफ योर्स, आप कैसे ट्राई कर रहे हो, एंड देन डाउट पूछना, ठीक है। यस, डाउट्स भी यहीं लेंगे, यस, डाउट्स भी आपके यहीं लेंगे। एग्रीड है? मैं पोल कराऊंगा, एक भी बंदे का अगर एग्रीड नहीं आया ना, एक भी बंदे का, मैं नहीं दूंगा नंबर। कह रहा सर क्या वक्त चोरी कर रहे हो सॉरी यार, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड। हाँ, डू यू एग्री, डू यू एग्री टू द कंडीशन? यस, नो, ठीक है। लिटरली अब अगर मैं इसमें हेल्प करता हूं बेटा, बट अगर फिर मुझे परेशानी होगी तो दिक्कत है ना।
30 सेकंड का पोल है, फटाक से आंसर देना आपको, ठीक है। यस, और इसमें मुझे पता चल जाता है पोल के अंदर में कौन बच्चा ने नहीं दिया है। आया पोल? नोट्स अपलोड नहीं है तो मैसेज कर सकते हैं। अब सब्र करना, नोट्स अपलोड होने में टाइम लगता है। सुबह टीम 7 बजे उठ के ऑफिस नहीं आती है, ठीक है। हाँ, अगर शाम तक नोट्स अपलोड नहीं हो तो मेरे को भेज देना, ठीक है, मैं दबा दूंगा उनको फिर। हाँ, ऑलमोस्ट 70% बच्चों ने रिप्लाई किया और सभी ने एग्री किया, ठीक है, तो नंबर दिया जाए, ठीक है, उनको ज़रूरत है मतलब मेरी। यस यस। क्या एंड हो गया? पोल एंड हो गया, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, सो यहाँ पर हम जो है ऋषभ सर का नंबर आपको दे देते हैं। नहीं यार, ऋषभ सर आ नहीं पाए हैं, ठीक है, वो आ रहे थे मेरे घर पे ना, आज उनकी फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, उनके घर पे कुछ कांड हो गया। मतलब घर पे कांड मतलब कि उनके कोई इन लॉज में डेथ हो गई है, ठीक है। 9220421244 ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। अभी दूसरा फ़ोन है वहाँ पड़ा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से बनाओ टाइम टेबल, ठीक है। दिस इज माई ऑफिशियल नंबर, ठीक है। हाँ हाँ, अगर आप लोगों को मिलना है सैटरडे संडे को, वी विल बी देयर इन लोधी गार्डन, लोनी गार्डन नहीं, लोधी गार्डन, ठीक है। तो लोधी गार्डन में मैं और गुरप्रीत सर दोनों आपको वहाँ मिलेंगे, ठीक है। कर दो नंबर बंद, फिर मैं किसी भी स्टूडेंट, देखो अगर आप अपना ये नंबर किसी को भी शेयर करोगे उसमें नुकसान तुम लोगों का ही है, मेरा क्या जा रहा है। मैंने इस नंबर को डिलीट कर देना है, मैं कुछ नहीं करूँगा, नंबर उठाऊंगा, 200 रुपये का नुकसान, नंबर बंद कर देना है मैंने। तो उसके बाद दूंगा नहीं किसी को मैं, है ना। डोंट इवन शेयर ऑन एनी प्लेटफॉर्म विद योर फ्रेंड्स और एनीवन, डोंट इवन ट्राई टू डू दैट, ठीक है। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, डोंट शेयर दिस नंबर। आप ये सब करोगे तो आप ही का कटेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। एक ने भी किया सबका कट जाएगा। मैं सीधा नंबर ब्लॉक मारूंगा भाई, नंबर ब्लॉक मतलब नंबर बंद कर दूंगा मैं। लोधी गार्डन दिल्ली भाई, लोधी गार्डन दिल्ली में, ठीक है। तो अगर कोई मिलना चाहता हो तो यस, यू आर इनवाइटेड, वी कैन मीट देयर। ओके, करें चालू। ठीक है, चलो, तो ये मेरा नंबर है, यू कैन ड्रॉप मी हाई। एंड आज तुम मुझे चाहो तो अपने एक बार नोट्स कैसे बना रहे हो वो शेयर कर सकते हो, शेयर योर नोट्स, ठीक है। जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं इसमें देख के बताऊंगा वो, ठीक है। संडे, इस संडे को 4 PM पे मिलेंगे, 4 PM 4:30 के PM के आसपास में वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तुम 4 सवा 4 बजे आ जाना, ठीक है। तुम लोगों के ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो CA इंटर पास हैं, उन लोगों ने ही कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है इवेंट, तो उन लोगों ने बुलाया तो वहाँ आ रहे हैं। यस, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ, बता रहा हूँ, गार्डन में बैठ के गप्पे होएंगी। पहले बता रहा हूँ, कहीं वहाँ सोचो पानी की बोतल, खाना, नाश्ता सब लेकर आना अपना, वहाँ कुछ नहीं देंगे वो लोग, ओके। बच्चे करवा रहे हैं वो इवेंट। यस, ओके, चलो आओ पहले एक बार चार्ट्स रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक बार रटते हैं उनको, ठीक है। एक बार रटते हैं इन चार्ट्स को, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बताया ना, उनके ऋषभ सर का आज सुबह फ्लाइट उन्होंने कैंसिल कराई है क्योंकि उनके घर में किसी की इन लॉज में डेथ हो गई है, ठीक है। चलो, यस, किस किसने रट लिया है, किस किसने रट लिया है? अगर आपने रट लिया तो जल्दी से मुझे नोट्स भेजो आपके। मैम एक हेल्प कर दोगे, मेरे छोटे वाला फोन दे दोगे, वहां पड़ा टेबल पे। यस, किस किसने रट लिया है? देखते हैं किस किसने रटा है, लिख लिख के किस किसने रटा है, लिख लिखने के किसने रटा है ये पूरा। यस, चलो फटाक से, अगर आपने रट लिया मुझे बताओ इंपॉर्टेंट गोल्स क्या है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के, बिना देखे हुए, बिना देखे हुए इंपॉर्टेंट गोल्स क्या है, ठीक है। इससे छोटा है ना मैम, ये लो।
यस 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 यस। सबका हाई तो आ गया बहुत सारे बच्चों का। यस 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 यस। तुम्हारे डाउट्स ना तुम यहीं पे डालना, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। देखो ये 6 वर्ड्स हैं, इससे याद हो जाएगा ना। सेफगार्ड, परस्यू, चूजन, एफिशिएंसी, कमांडिंग रिटर्न, है ना। सेफगार्ड, परस्यू, चूजन, एफिशिएंसी, कमांडिंग रिटर्न। क्या सेफगार्ड करना है? हमारी सेफगार्ड करनी है स्ट्रेंथ, सेफगार्ड करनी है स्ट्रेंथ एंड हमारे इंटरेस्ट, है ना। सेफगार्ड करने हैं स्ट्रेंथ और हमारे इंटरेस्ट। ओके सर, परस्यू क्या करना है? परस्यू जो कर रहे हो वो करते रहना है, परस्यू जो कर रहे हो वो करते रहना है। तो वेल टेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करते रहना, जो परस्यू कर रहे थे वो करते रहेंगे, है ना। परस्यू वेल एस्टेब्लिश्ड एंड टेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स। चूजन पाथ पे चलते रहना है, जिस पाथ को आप चल रहे हो, जिस बिजनेस में आप हो, जिस प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ हो, उसी के साथ चलते रहना है। यस, जिस चूजन पाथ पे हो, यस, उस पर चलते रहना है। यस। एफिशिएंसी आपको अपनी एफिशिएंसी इंक्रीमेंटल वे से बढ़ानी है, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से बढ़ानी है ना, एक्सपोनेंशियल नहीं बढ़ानी है, इंक्रीमेंटल वे से बढ़ानी है। तो हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करना है और इंक्रीमेंटल वे से बढ़ाना है। यस। नेक्स्ट, कमांडिंग, आपकी जो भी पोजीशन है वो कमांडिंग पोजीशन को बना के रखना है ना, तो उसको कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट द कमांडिंग पोजीशन, कंसोलिडेट द कमांडिंग पोजीशन, कंसोलिडेट द कमांडिंग पोजीशन। रिटर्न्स, आपके रिटर्न को आपको ऑप्टिमाइज करना है कि आप जो अभी धंधा कर रहे हो, क्या आप उस सेल्स पे, उस कंट्रीब्यूशन पर, क्या आप अपने फिक्स कॉस्ट के खर्चे बैलेंस करके, क्या आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को अरेंज करके, क्या अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो यहां पर हमें ये सब चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। कौन सी कंपनी में परस्यू किया जाएगा, कौन सी कंपनी में परस्यू किया जाएगा, इसका भी एक बार कीवर्ड बना ले साथ साथ में, है ना। कौन सी कंपनी में परस्यू किया जाएगा? जो कि सेम में रहना चाहती है, सेम प्रोडक्ट के साथ, सेम बिजनेस के साथ, सेम मार्केट में रहना चाहती है। सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, सेम बिजनेस में रहना चाहती है, जो कि सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, सेम बिजनेस में रहना चाहती है, ठीक है। प्रोडक्ट रीच मैच्योरिटी स्टेज, प्रोडक्ट रीच मैच्योरिटी स्टेज, आपका प्रोडक्ट जो है मैच्योरिटी स्टेज में आ गया, मतलब और इसकी डिमांड नहीं बढ़ने वाली है। जैसे फैंस की बात करें हम, जैसे आज बात करें कि हर घर में टीवी हो चुका है ना, हर घर में टीवी हो चुका है। यस, तो वो मैच्योरिटी स्टेज में है। यस, उसमें कुछ नया इनोवेशन नहीं आ रहा है, अब लोग नई डिमांड नहीं कर रहे हैं उस चीज की, ठीक है। रिटेन द सफिशिएंट मार्केट शेयर, आप मार्केट के राजा हैं, है ना, सफिशिएंट है, आप सफिशिएंट मार्केट शेयर के बैठे हैं, ठीक है। यस, तो आप उसको रिटेन करना चाहते हो, वो गिरे ना, कोई कॉम्पिटिटर आके करे ना, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर क्रिएटिंग अ बैरियर्स, यू आर क्रिएटिंग अ बैरियर सो दैट कोई और आपका यस मार्केट शेयर तोड़ ना सके। इट्स नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं कुछ नहीं करना है। यू हैव टू वर्क विद द सेम एफर्ट्स, आपको एफर्ट लेवल मेंटेन उतना ही रखना है, आपके एफर्ट लेवल में चेंज नहीं आना चाहिए। आपको अपनी मार्केट को बना कर रखना है, आपको अपने सेम प्रोडक्ट, सेम बिजनेस के साथ तो परस्यू करना है, बट एफर्ट लेवल में चेंज नहीं लाना है। यस, अगर आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको ग्रोथ को जाने से पहले आपको अभी जो करंट मार्केट की पोजीशन है उसको कंसोलिडेट करना है। तो कंसोलिडेट द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, कंसोलिडेट द मार्केट पोजीशन, ठीक है, फॉर द फर्दर ग्रोथ, ठीक है। और टू पेस विद द डायनामिक एंड वोलेटाइल बिजनेस इन्वायरमेंट, यहां पे इन्वायरमेंट वर्ड मिसिंग है, बिजनेस इन्वायरमेंट, है ना, जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो, यस, उस इन्वायरमेंट अगर वहां पे बहुत चेंजेस आ रहे हैं तो उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रटने के लिए आपको एक चीज बनाऊं तो ये मैं बोल सकता हूं, इट्स नॉट डू नथिंग, नथिंग तो करना क्या है, याद कैसे रखेंगे इसको, ठीक है। यस, बी इन सेम एंड मैच्योर, बी इन सेम एंड मैच्योर, ठीक है। गेट सफिशिएंट, है ना, गेट सफिशिएंट, सही है। यस, गेट सफिशिएंट, थोड़ा सा ऊपर ही शिफ्ट कर दें, इसको टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। यस, है ना,
get sufficient yes to pace with pace up with dynamic yes ठीक है consolidate if small organization रट गया यस इट्स नॉट डू नथिंग आपको कुछ नहीं करना ऐसा नहीं है आपको क्या करना है सेम में रहना है तो बी इन सेम मतलब सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट सेम सर्विसेज के साथ रहना है एंड बी मैच्योर मैच्योर मतलब कि आपकी मार्केट के प्रोडक्ट मैच्योर हो गए हैं है ना एंड इफ गेट्स मैच्योर लिख दो इफ गेट्स मैच्योर गेट सफिशिएंट मार्केट शेयर आपके प्रोडक्ट मैच्योर हो चुके हैं आपके प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुके हैं आपको मार्केट शेयर जो है वो सफिशिएंट है ना हैव कर दो यहां पे वर्ड हैव ठीक है हैव सफिशिएंट मार्केट शेयर टू पेस अप विद द डायनामिक इन्वायरमेंट टू पेस अप विद द डायनामिक एंड वोलेटाइल इन्वायरमेंट की जो मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ आपको पेसअप करना है एंड अगर आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको ग्रोथ से पहले कंसोलिडेट करनी है करंट पोजीशन को यस गाइस रट जाएगा ना देखो इट्स नॉट डू नथिंग स्ट्रेटेजी बी इन सेम गेट मैच्योर हैव सफिशिएंट मार्केट शेयर है ना गेट मैच्योर मतलब कि मैच्योरिटी अगर आप मैच्योरिटी है आपके प्रोडक्ट सर्विसेज में ना या इसको और भी बेटर वर्ड यूज करते हैं प्रोडक्ट इज मैच्योर हैव सफिशिएंट मार्केट शेयर और आपको पेसअप करना है विद डायनामिक एंड वोलेटाइल बिजनेस एनवायरनमेंट तो आपको ये यूज करना है और कंसोलिडेट करनी है मार्केट पोजीशन याद हो गया देखो एक लाइन से याद हो गया आपको लाइन से याद हो गया ना हमने एक लाइन से ये पूरा का पूरा याद कर लिया इट्स नॉट डू नथिंग आपको सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ रहना है आपका अगर प्रोडक्ट मैच्योरिटी की तरफ बढ़ गया है तो आपको इसके अंदर में काम करना है आपके पास में सफिशिएंट मार्केट शेयर है तब आपको इसकी तरफ ध्यान देना है आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो आपको उसके साथ पेसअप कर रहा है तो टू पेसअप विद द डायनामिक एंड वोलेटाइल बिजनेस एनवायरनमेंट तो आपको ध्यान देना है अगर आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो कंसोलिडेट योर करंट पोजीशन टू गो अप फॉर द ग्रोथ है ना यस टू प्रिपेयर फॉर द बिग लॉन्च यस रटा ना रट गया गाइज यस सोचो ना अब वो कितना बड़ा पैराग्राफ था 6 लाइनों को हमने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया है ना उसके पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद करने हैं और एग्जाम में जब लिखोगे ना देखो मैं आपको साथ साथ याद करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट है समझा तो मैंने दिया अब याद भी करना इंपॉर्टेंट है उतने अगर सारे कीवर्ड्स याद होंगे तभी एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे जितने भी कीवर्ड्स लिखे हैं अगर आपने इन कीवर्ड्स को एग्जाम में जाके ना हाइलाइटर से हाईलाइट जरूर कर देना ठीक है एग्जाम में चार्ट नहीं बनाना है एग्जाम में लिखना ऐसे ही है बट जो कीवर्ड्स है उनमें हाईलाइट कर देना एग्जामिनर ने फिर वही पढ़ना है आपका एग्जामिनर कीवर्ड ही ढूंढ रहा है देखो हमारा ये था ना ये इतना बड़ा था जो मैंने आपको पढ़ाया अभी यस तो आपको जैसे इसमें ये हाईलाइट कर रखा है ना तो हाईलाइट कर देना मैंने आपको हाईलाइटेड बढ़ा दिया ठीक है यस हाँ एसएम में डायरेक्ट थ्योरी नहीं आएगी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे मेजरली ठीक है मतलब क्वेश्चन केस स्टडी भी नहीं बोलते जैसे होता है ना कि पैराग्राफ दे रखा है सिचुएशंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना है ठीक है हाँ ले जाना ना हाइलाइटर नहीं होगा तो अंडरलाइन मार देना अगर हाइलाइटर अलाउड नहीं होगा तो ठीक है अच्छा नेक्स्ट अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक याद करते हैं ठीक है कह रहे सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में रहना है और जो एफर्ट डाल रहे हो वो मेंटेन करना है कैरेक्टरिस्टिक क्या है कह रहे हैं अगर आप स्टेबिलिटी चूज करके बैठे हो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो है सेम एफर्ट लगाने हैं सेम प्रोडक्ट के साथ रहना है मेरी मैच्योरिटी आ गई है प्रोडक्ट सर्विस मेरे प्रोडक्ट्स के अंदर में मैं जो मार्केट का शेयर लेके बैठूं वो बहुत सफिशिएंट है आज के टाइम पे मेरे को अभी बिग लॉन्च करना है मैं छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हूं मुझे चाहिए मार्केट में बहुत डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं तो मुझे स्टेबिलिटी चाहिए आपने देख लिया कि भाई मैं इसमें से किसी एक जगह पे फंसा हुआ हूं
मैं इसमें से किसी एक जगह पे फंसा हुआ हूं, तो उसके बाद हमें क्या करना था, हमारी करेक्टरिस्टिक क्या होंगी, हमें क्या आप चेंजेस लाना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, हमें क्या चेंजेस लाना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। यस गाइस, यस 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 यस। अब करेक्टरिस्टिक क्या है, तो पहला है कि मुझे सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट मार्केट के साथ रहना है और एफर्ट सेम मेंटेन करके रखना है ना, सेम सेम नो डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट, एनहांस फंक्शनल एफिशिएंसी। हार्दिक बिना देखे लिख रहा है ना पक्का, ए भाई सभी का लैग नहीं हो रहा, एक आधे बालक का लैग हो रहा है, आप अपना प्लेयर चेंज कर लो लीजा। यस, एनहांस फंक्शनल एफिशिएंसी इन इंक्रीमेंटल वे, मतलब क्या कह रहा है कि जो तेरी एफिशिएंसी है ना उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा, जिससे हर एक जगह पे ऑपरेशंस में थोड़ा बढ़ा, अपने सेल्स में थोड़ा एफिशिएंसी को बढ़ा, अपना जो है मार्केटिंग में थोड़ी एफिशिएंसी को बढ़ा, जिससे तो अब कैसे बढ़ाएगा, आपके जो रिसोर्सेज हैं उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज करके, बेटर तरीके से डिप्लॉय करके, आपके जो सेल्स इंप्लॉयज है उनको अच्छी ट्रेनिंग देके, जो आपकी मशीन है उनकी अच्छे से मरम्मत करके, आपका जो प्रोसेस है उसकी एसओपीज बनाकर, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा चीजें कर, उसके बाद में यहां पर आएगा, ठीक है। यस, ओके, हाँ। डज नॉट इन्वॉल्व रीडिफिनेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को रीडिफाइन नहीं करना है, रीडिफाइन नहीं करना है, जो धंधा कर रहे हो वही करते रहना है, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं लेकर आना है, जो अपनी पुरानी दुकान है वो पुरानी दुकान की तरह ही चलाते रहना है। यस, मेंटेन स्टेटस को, मतलब आपका मार्केट में जिस लिए नाम है ना उसको मेंटेन करके रखना है ना, जैसे होता है ना कि ये पुरानी दुकान है, इसके छोले भटूरे ओहो हो, तो उस छोले भटूरे का जो तेल लेकर आ रहा है वही तेल में बना, जैसे पका रहा है वैसे पका, उसके छोले के टेस्ट में चेंज मत कर, मसाले एकदम सेम लेकर आ, तो आप सेम रख रहे हो, तो ये सेम एफर्ट सेम सब कुछ करना है। कह रहे भाई साहब है ना, क्या क्या बोलते हैं उसकी, सरदार की लस्सी पी के देखियो है ना, उसका ये नॉनवेज खा के देखियो, उसका ये चापे खा के देखियो, तो जो तू जैसे कर रहा है ना वैसे उस स्टेटस को मेंटेन करके रखा, ठीक है। यस गाइस, तो आपका मेंटेन स्टेटस को। डज नॉट वॉरेंट फ्रेश इन्वेस्टमेंट, कह रहे नया पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, जो बिजनेस से कमा रहे हो उसी को रिटेन, उसी को लगा लो, उसी को वापस लगा दो, डज नॉट वॉरेंट फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ओके है ना। लेस रिस्की एंड मोडेस्ट ग्रोथ, कह रहा है हल्का हल्का सा रिस्क चाहिए, ज्यादा नहीं, मोडेस्ट ग्रोथ मतलब कि थोड़ी बहुत ग्रोथ, 5% की 10% में खुश हो जाओ, ऐसा नहीं चाहिए कि भाई आज मैं 100 कमा रहा हूं, कल 200 कमाऊंगा, फिर 400 कमाऊंगा, 800 नहीं, 100 का 105 110 ऐसे चलते रहने दो, ठीक है। यस, और बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी मतलब आपकी वो क्वालिटीज जिसके लिए आपको लोग जाने, आप वैसी क्वालिटीज बिल्ड करो अपने अंदर में, है ना। कोर कॉम्पिटेंसी बहुत डील में डील करेंगे। अब कोर कॉम्पिटेंसी एक नहीं होती है, मल्टीपल चीजों की होती है, जैसे मारुति की क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है। अब वो कॉस्ट को इफेक्टिवनेस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में भी दिखाता है, अपने ऑपरेशंस में भी दिखाता है, मार्केटिंग में भी दिखाता है, सेल्स में भी दिखाता है, और इवेंचुअली अपने रॉ मटेरियल बाय करने में भी दिखाता है, एंड हर जगह दिखाता है। तो ये उसकी कोर कॉम्पिटेंसी बनती है, तो हर जगह पे होती है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, है ना, इसको याद कैसे करेंगे, चलो। यस, करेक्टरिस्टिक क्या है इसको याद करते हैं, ठीक है। यस, रिमेन सेम, ठीक है, रिमेन सेम, डू नॉट रीडिफाइन, है ना, डू नॉट रीडिफाइन, यस, डू नॉट रीडिफाइन, ओके। उसके बाद में यस, ये थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, बीच में घुस जाएगा वरना। यस, ठीक। अब उसके बाद में हमारा नो फ्रेश, ठीक है, ओके। अब हम अच्छी चीज़ों पे बात करते हैं, अब मैं है ना, अभी हमने हटाने वाली चीज़ों की बात कर दी, ठीक है। अब हम अच्छी चीज़ों की बात करते हैं, एनहांस एफिशिएंसी, यस। उसके बाद में ठीक है, मेंटेन स्टेटस, ठीक है, मोडेस्ट
ग्रोथ एंड बिल्ड कोर। ठीक है, याद हो जाएगा। देखो, रिमेन सेम, जो कर रहे हो वो करते रहने दो। डू नॉट रीडिफाइन, नया बिजनेस को रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना। नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट, नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एनहांस एफिशिएंसी। अब ये हमने हटा दिया, जो जो चीजें हमें हटाने वाली है वो हमने हटा दी, जो चीजें हटाने वाली हटा दी। अब अच्छी चीजों पे बात करते हैं। एनहांस करनी है फंक्शनल एफिशिएंसी इन एन इंक्रीमेंटल वे। एनहांस करनी है फंक्शनल एफिशिएंसी इन एन इंक्रीमेंटल वे। कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे? बाय ऑप्टिमाइजिंग एंड डिप्लॉइंग द, बाय डिप्लॉइंग एंड यूटिलाइजिंग द क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज इन अ बेटर वे। ठीक है, मेंटेन स्टेटस, मेंटेन स्टेटस, जो आपका स्टेटस है उस स्टेटस को मेंटेन करके रखना है, स्टेटस को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, यस। ये क्या चल रहा है, 2 ओवर मार लेना, ये क्या स्पैम चल रहा है यार? गाइस व्हाट इज हैपनिंग? पढ़ लो यार, क्या कर रहे हो? गाइस देखो, मैं ऐसा ना, ये मस्ती नहीं, क्या चल रहा है इसमें? में भाई पढ़ने आए हो, क्या करने आए हो? गाइस देखो, अभी ना जब पढ़ा रहा हूं ना तब मस्ती नहीं, ब्रेक के अंदर में करो जो करना है। महेश भैया भेज दो, भेज दो, भेज दो, भेज दो। हाँ भेज दो महेश भैया। ठीक है गाइस, प्लीज। वारंट मतलब कि आपका गारंटी, वारंटी होती है ना, वारंटी गारंटी मतलब कि आपको जरूरत नहीं होगी, है ना, ऐसा टाइप की गारंटी नहीं कि पैसे लगाना पड़ेगा। अरे यार दीपक सर ने जो बोला था पढ़ लो ना। अब यहाँ पे क्या मस्ती करने आया हो क्या? पढ़ने आया है ना, प्लीज़। जब पढ़ा रहा हूँ कुछ चीज़ ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ यार। तुम लोग यहाँ पे रटोगे नहीं, तुमको लग रहा है ये मस्ती मजाक चल रहा है, एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। लिखना है ना एग्जाम में, तो मेरे साथ साथ बोलो, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे बोलो। अब देखो मेरे साथ साथ बोलो गाइस प्लीज। रिमेन्स इन सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, सेम सर्विसेज। remains in same business, same product, same services. Remain in same business, same product, same services. Do not redefine, do not redefine, do not redefine क्या? हमारा business. Do not redefine business. No need to redefine the business. No fresh क्या? Investment. पैसा नया नहीं चाहिए. No does not warrant fresh investment कि मुझे fresh investment की requirement नहीं है. ठीक है? Enhance efficiency किस चीज की? फंक्शंस की। तो एनहांस फंक्शनल एफिशिएंसी कैसे कैसे कैसे? बाय डिप्लॉइंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली। यस, है ना, बाय डिप्लॉइंग, है ना। लैंग्वेज याद यही करनी है, करना कैसे है याद, मैं उसके तरीके बता रहा हूं आपको। ठीक है, यस। मेंटेन स्टेटस, मेंटेन स्टेटस, तो मेंटेन द करंट स्टेटस को, मेंटेन द करंट स्टेटस को। ठीक है, मोडेस्ट ग्रोथ, मोडेस्ट ग्रोथ। सो वी आर सेइंग, हम क्या कर रहे हैं? लेस रिस्की एंड मोडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के साथ चल रहे हैं, लेस रिस्की एंड मोडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के साथ चल रहे हैं। बिल्ड कोर, बिल्ड द कोर कॉम्पिटेंसी, बिल्ड द कोर कॉम्पिटेंसी। जैसे ही आपने ये कीवर्ड्स याद करे, जैसे ही आपने कीवर्ड याद करे, आपका ये पूरा पैराग्राफ रेडी हो गया। जैसे आपने कीवर्ड याद करे, आपका पूरा पैराग्राफ रेडी हो गया। मालिक हैं, बैटमैन आए हैं भाई यहाँ पर, हमारे यहाँ पे। सर बच्चों को रटवा रहा हूँ सर मैं। क्या रटवा आप बच्चों को? सर प्रणाम, सर प्रणाम, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, कैसे? एकदम बढ़िया सर। माइक, सर माइक लीजिए सर। तो देखो भाई, तुम्हारे लॉ के किंग आए हैं सर यहाँ पे। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है क्या? चल रहा है। और बताओ सर, ये महंगा माइक है, एकदम ऑन नहीं करना पड़ता है? अरे सर मजे मत लो यार, महंगा माइक है, ऑन नहीं करना पड़ता है। सर आप आए हो, क्लास चली है पहली बार ढंग से ऐप में, अब तक चली नहीं रही थी सर। क्या बात कर रहे हैं? आपने नोएडा में कदम रखा और क्लास चालू शुरू हुई। सुबह यूट्यूब पे लिया सर क्लास मैंने। सुबह वाली FM वाली क्या? हाँ अच्छा सर, आप स्मार्ट होते जा रहे हो। भाई गुरी सर देख लो कितना स्मार्ट हो गया। हाँ सर, बस आपकी दया है सर। डोले वाले दिखाओ ना आपके।
नहीं सर, कुछ डोले कहाँ बने? अरे भाई साहब बन रहे सर, बन जाएंगे सर, बन जाएंगे। और बताओ और कौन कौन है आज क्लास में? गोली हिस्पुर भाई सर हैं, होती। मानस जी हैं सर, सभी कद्दू बच्चे आपकी क्लास में हैं सर, बहुत ही बढ़िया ये है सर। सारे कद्दू बच्चे हैं क्या? जानते हो आप इनको? ग्रुप 1 करके आए ये? नहीं सर, आप कुछ बच्चे ग्रुप 1 करके आएंगे, कुछ तो नहीं फाउंडेशन होंगे। वाले भी तो है। हाँ, फाउंडेशन वाले भी हैं। हरकतें इनकी फाउंडेशन वाली ही है। अभी थोड़ी देर पता क्या पहले कर रहे थे, क्या? मैं पढ़ा रहा हूँ इनको, रटवा रहा हूँ बैठा के, मैंने इनको प्रॉपर रटवाया कि भाई ये देखो इस लाइन से ये करो, इस लाइन से ये करो। ये पता क्या कर रहे हैं बैठ के? हाँ, क्या ना, 2 मारो बट उसको भी मारो, पता नहीं क्या चल रहा है इन लोगों का। ये कह रहे हैं कि दीपक सर बोल रहे थे ऐसा कुछ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कल मैंने उनकी कमेंट में भी देखा था यूट्यूब पे, जो ये सही चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है इन लोगों का। 2 मारो और उसको भी मारो, वो देखना दीपक सर को पड़ेगा। दबाए- और इतना नहीं सर, मैंने देखा ज्योति मैम ने ऋषभ सर को रोस्ट कर दिया सर कल के लेक्चर में। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर, मैंने देखा। ज्योति मैम को पैसा नहीं मिलेगा सर? ज्योति मैम ने कुछ बच्चे ने बोला होगा कि आप रिकॉर्डिंग तो नहीं देके जाओगे, तो मैम ने एकदम रिप्लाई किया, मेरी शादी नहीं हो रही है जो रिकॉर्डिंग दे। भाई पेल दिया भाई। बच्चे कह रहे मैम ऑन रोस्टिंग मोड। देखना है। 2 और मार लेना। मुझे लगता है कि सर ये आते ही दीपक सर से जलप हो गए हैं सर। अरे सर मैं तो देखा क्लास में ये सब ये भूल चुके हैं फाउंडेशन के टीचर का, दीपक सर ओपी, दीपक सर यही ओपी। चलता है, दीपक सर ओपी, दीपक सर ओपी चल रहा था क्लास में, कसम से बता रहा हूँ। मैंने इनको पूछा कॉस्टिंग की क्लास के चल रही है, कह रहे वहां सब बढ़िया है। कह रहे बाकी का पता नहीं, वहां सब बढ़िया है। वहां सब चल रहा है एकदम मस्ती, स्टोरी हाँ वही अलग अलग। सर की एकदम, सर ने कुछ ही, सर मियाँ को नहीं लाए, मियाँ को सर, ये वो वाली मियाँ नहीं है, ये वो वाली मियाँ है सर, आप गलत मत समझ लेना सर। सर आप देखो दीपक सर ओपी, देखना पड़ेगा सर वो दीपक सर का लेक्चर, करते क्या कौन भाई? सी स्टोरी दीपक सर बता रहे हैं। एक तो वो स्कूल की स्टोरीज ले आते हैं ना सर, वो गवर्नमेंट स्कूल में थे सर, और सारे काट किए उन्होंने। पीछे वाली बेंच पे ही बैठते थे, तो स्टोरीज का भंडार है उनके पास। हाँ। बैग के, स्कूल में बैग के अलावा उनके पास सब होता था सर। क्या कह रहे हैं क्या सर? क्या पढ़ा रहे हैं सर आप? सर मैं तो रटवा रहा हूँ सर बच्चों को। सर क्या रटवा रहे हैं आप? सर मैं रटवा रहा हूँ इनको स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी सर। हमारे सर हमारा बिजनेस कब स्टेबल होगा सर इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से? क्या लग रहा है सर, कब हो जाएगा ये बीसीए स्टेबल सर? सर जब बच्चे रट के नंबर ले आएंगे सर तब सर देखिए सर, पहले वो कह रहे हैं ऐप स्टेबल कर लो, फिर जाके तो ये बिजनेस स्टेबल होगा। क्या तो सही रहे सर, अब क्या करें। दीपक सर ओरा सर इसका क्लिप जरूर डाल देंगे बच्चे ये ऐप पे, बाकी कुछ डाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी बोल देता हूँ YTM को कि देखो आज की क्लास में से कंटेंट निकल के जरा शॉर्ट बना देना। राइट है ना। और सर कितनी देर ले रहे हैं आप क्लास? अभी तो चालू हुई है सर क्लास। तो आज तो सर क्लास लेनी ही नहीं चाहिए थी। अरे सर थोड़ा पढ़ाना दो यार प्लीज। अभी तो मैंने नए टॉपिक पर नहीं आया, कल वाला ही रिवाइज करा रहा हूँ अभी तक। अच्छा, पुराना वाला रिवाइज भी कराते हैं? हाँ वही रिवाइज अच्छा, करा सर रहा हम तो यही है, कल जो बताया होता है वो अरे शाम को रहने भूल दो। जाते हैं सर। रहने दो आप, मुझे लिया करो मालिक। अभी तो कल वाला टॉपिक चल रहा है, आप पढ़ा दो लेकिन सर मुझे लगता है तो आप ज्योति रटवाने मैम की वाली चीज़ है। एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पा रहे होंगे सर। सर ज्योति मैम अलग है सर। ज्योति मैम की जो उनसे पूछना पड़ेगा क्या खाती पीती है सर वो तो कह रही थी देसी घी खाती हूँ और देसी वो घी मिलता नहीं है ना सर, दूध उनके और वहीं से यही सब। मंगवाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा हमें भी चंडीगढ़, उनसे हर महीने मैम से घी वगैरह पैक देखिए कराना सर, पड़ेगा। निराली जी बोल रही है लैग आ रहा है उन्हें बहुत ज्यादा। मुझे लगता है उनके नेट का इशू है, उनके पास थोड़ा फास्ट नेट है और हमारी ऐप को थोड़ा स्लो चाहिए होता है। हाँ। लो वाह पानी सर। क्या बात है, थैंक यू। तो देखिए बच्चों, आ चुकी है वोडका हमारे पास। ये राहुल सर वोडका ले आए हैं, बस यही पियेंगे अब हम। वोडका में बर्फ भी डाल रखी है। वाह क्या शॉट है भाई साहब, बड़े वाला शॉट है। तो आप इसमें वो वाला लोकल व्यू क्यों नहीं देख रहे हैं, स्टूडेंट व्यू क्यों देख रहे हैं? रीजन भी स्टूडेंट व्यू ही देखते हैं ना सर, लोकल व्यू तो आपके लैपटॉप का दिखता है, वो लैग पता कैसे चलेगा मुझे? अच्छा, लैग देखने के लिए हम, लेकिन पुरानी ऐप पे तो हमेशा लोकल व्यू देखते थे। तो इसके अंदर में लैग वाला तो बच्चा ही बोल देता लैग 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 लैग। मेरे को भी तो देखिए, मेरे साथ में तो लैग आ रहा नहीं आ रहा, कई बार हो गया था, कई बच्चे ऐसे चिल्ला रहे थे लैग लैग लैग, और यहाँ पता चल जाता है वो। ओके राहुल सर सर पानी ने- कुछ खिलाओ सर। देखा सर, बस कुछ खिला नहीं रहे आप। मैं रात से निकला हुआ सर, रात को 3 बजे घर से निकला था सर मैं, और अब जाकर पहुंचा अभी हूं बना सर। सर, नाश्ता बना रखा है। क्या खाएंगे सर आप बताओ? हैं सर, जो आप खिला देंगे सर मैं खा लूंगा सर। क्या है, गरीब के पास चॉइस थोड़ी होती है सर, गरीब को जो मिल जाता है। ये- अमीर आदमी तो आए नहीं है सर आपके हुलिये से कहीं से गरीब नहीं लग रहे हो सर। ये एक बार दिखाना, ये गरीब आदमी क्या पहन के बैठा है भाई? ये गोल्ड कहाँ से आ रखा है गरीब आदमी के पास? ये तो एक ऋषभ बार सर फोन दिखाना आपके। ये एक बार रुको भाई,
गरीब आदमी का वॉलेट देखता है भाई, वॉलेट में 1 रुपया निकल जाए आपका। अरे वॉलेट कितने रुपए का वो देख लेंगे सर। ये देखो कोई बढ़िया सा ब्रांड है हिल फायर करके, उसका वॉलेट ले रखा है भाई इन्होंने। अभी वॉलेट में ये कार्ड सर, एक कार्ड का पिन बताओ सर, भी देखते हैं इसमें क्या है सर। सर पिन तो क्या मुझे खुद नहीं याद रहते हैं। अरे रहने मैंने इसके ऊपर ही लिखा होगा, देखो कहीं पे ये लिखा हुआ, देखिए पिन ये लिखा हुआ है सर इस पे। सर आपके वॉलेट में, ओ माय गॉड, ये क्या है सर? चेक, ये चेक कितने का है भाई? करोड़ों रुपए के चेक पड़े हैं भाई। आप बोल रहे थे 1 रुपया नहीं मिलेगा सर, इतने सारे सिक्के पड़े हैं सर आपके पास में। सर माता बस वैष्णो, आप रख लो सर, ये भी रख लो सर आप। सर क्या बोले भाई, ये कार्ड ही कार्ड है भाई, पैसे की जरूरत ही नहीं है। देख रहे हो तुमको, तू कह रहे नोट नहीं है, ये क्या है? ये करेंसीज देख रहे हो? हमारा वॉलेट उठा के देखो, इतनी करेंसीज है इनके पास में, 2 हटा देते हैं ये लोग। ये करेंसीज ही करेंसीज है। इतने कार्ड तुम्हारे पूरे घर में नहीं होंगे जितने सर के वॉलेट में पड़े हैं भाई। और निकाले, और दिखे कौन से कार्ड है, ये देखो और भी है सर। यहां पे इतने ही लेकर आए हैं। ये सर के कार्ड देख रहे हो तुम, एक कार्ड से काम नहीं चल रहा सर का भाई। तुम कार्ड देखो एक बार। कह रहे अमीरियत नहीं है, मेट्रो का कार्ड नहीं है बे। कौन से बैंक है सर? सारे आईसीआईसी के। देखो आईसीआईसीआई से सर पैसे देखो। बिजनेस का अलग कार्ड है, वर्ल्ड डेबिट, माय गॉड, वर्ल्ड डेबिट के 2 कार्ड। ये महंगे वाला प्रीमियम कार्ड है भाई। और ये देखो मूवी का सर का अलग कार्ड, सर शॉपिंग का अलग कार्ड। सर कहां से सर? हमको तो नहीं मिलता सर, इतना कार्ड वार्ड आ रखे आपके पास। सर ये कार्ड सर मैं यूज नहीं करता हूँ, बस मैंने रखे हुए हैं। वो कभी कभी फ्री की टिकट दे देते हैं तो मैंने इसलिए बनवाया है। अरे बस सर, उतना ही। हमको तो बोलते हैं एक के ऊपर दूसरा कार्ड नहीं मिलेगा सर। उनकी लिमिट कितनी है सर? सर इनकी लिमिट सर एक कार्ड की 4-4 लाख रुपए की होगी सर। और आदमी बोल रहा पैसा नहीं है मेरी जेब में। सर डेबिट कार्ड में इतना पैसा नहीं है ना, क्रेडिट कार्ड की लिमिट सर उसके ऊपर मत जाओ, मुझे पता है। मैं कल अकाउंट स्टेटमेंट दिखाऊंगा आपके बच्चों को भी। यस भाई, ऋषभ सर गुरप्रीत सर दोनों ही अमीर हैं। ऋषभ सर ने इनको कुछ बता दिया है ऐसी चीजें, मुझे भी बता नहीं रहे बस। ये लीजिए सर, ये ओह माय गॉड सर, ये तो बहुत ही महंगा है सर। ये मेरे को लग रहा है गिर ना जाए। उल्टी तरफ से मत खोल देना सर आप। भाई देख रहे हो, हम यहाँ पर ये ऐसा सस्ता सा पुराना सा फोन यूज कर रहे हैं। ये आदमी देखो, इसके अंदर भी फोन है और बाहर भी फोन है भाई। तुम देख रहे हो, टैलेंट देखो भाई क्या चल रहा है भाई। पिक्सल नहीं है भाई, ये कौन सा सर, क्या बोलते हैं इसको? पिक्सल कौन सा है? पिक्सल फोल्ड। पिक्सल फोल्ड है भाई, पिक्सल फोल्ड। सर कितने लाख रुपए का है सर? ये सर ऋषभ सर ने दिया था तो नहीं पता होगा। अरे नहीं सर, ऋषभ सर का क्या सेटिंग है सर आपकी? मुझे तो कुछ नहीं दे रहे आजकल सर। वो कैलकुलेटर पढ़ाया था, वो भी हर क्लास में बोलते रहते हैं। मैं तो सोचा था वो आएंगे तो मैं उनका आईपैड और पेन ले लूंगा सर। आईपैड मैं लाया हूँ ना सर। नहीं सर, ले लूँ आपका क्या? नहीं, आप यूज कर सकते हो सर। यूज नहीं सर, लेना है मुझे सर। मैं तो ऋषभ सर को स्पेसिफिकली बोला सर, आओगे ना, आओ आपका पेन और आईपैड ले आना सर। जो अपने शादी में लिया था वही ले लेंगे थोड़े सर। लॉ पढ़ाने से अमीरी आगे, बताइए सर। हाँ ये बात तो सही है बहुत। क्या बताएं सर, हम फाइनेंस पढ़ा के अमीर नहीं हो पा रहे, आप लॉ पढ़ा के अमीर हो गए सर। यही बात तो है सर। आप ही से तो सीखा है मैंने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। नहीं, क्रेडिट कार्ड को करके फिर पे नहीं करना, और नहीं करूंगा पे जो होता हूँ कर लो। डिटेल्स किसी और की दे देनी है। सही सीखा सर, सही सीखा भाई एकदम। चलिए सर आप क्लास लीजिए, मैं सर को। सही है सर, बस मैं आधे घंटा क्लास लूंगा। आधे हाँ। घंटे बाद फिर आप से बैठते हैं सर। मेरी भी तो क्लास है। कहाँ क्या करोगे? हाँ मेरी भी क्लास है, और मैं सोच रहा हूँ अगर ऋषभ क्लास नहीं ले रहा तो वो वाली भी मैं ले लेता हूँ, है ना? वो दोनों अभी करते हैं। चलिए करते हैं। ये लीजिए अपना माइक। पता चला मैं बाहर चला गया ना तो माइक की फिर गलत आवाज ना आ जाए कुछ। लीजिए कैसे सर, आप नाश्ता वास्ता करिए, ठीक है? सब कुछ रेडी है सर आपका। कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट तो बताइएगा सर। ब्लिंकिट आ जाता है हमारे यहाँ पे 5 मिनट में। ब्लिंकिट से कौन सा खाना बन के आ रहा है भाई? आ जाता है सर, आजकल आता है ब्लिंकिट का खाना यहाँ पे। चलिए ओके, वहीं से आया सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग सर। आज हमारे धन्य हो गए बाप सर। सर पैसा वैसा लेकर आया ना? पैसा बहुत है सर। ऋषभ सर ने बोला था कि कोई भी काम आए, बिजनेस मीट है तो जो मर्जी खर्च। प्लेन कहाँ पार्क किया आपने अपना? मेरे पास कहाँ है सर, साइकिल से आया। साइकिल से आया, ठीक है। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो कैरेक्टरिस्टिक रट गई हैं। यस, अब ये तो बहुत आसान है। क्यों आपको परस्यू करना पड़ेगा, है ना? क्यों करना चाहिए? अब आपका चारा ही कब नहीं बचता है ना? प्रोडक्ट रीच करा मैच्योरिटी स्टेज, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। आपका स्टाफ बोल रहा है बहुत हो गया रे, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, अब कुछ और नहीं करेंगे। स्टाफ फील कंफर्टेबल विद द स्टेटस को, स्टाफ फील्स कंफर्टेबल विद द स्टेटस को, स्टाफ फील्स कंफर्टेबल विद द स्टेटस को। इन्वायरमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल, मतलब बाहर में
सब स्टेबल हो गया, अब कुछ नया नहीं हो रहा है, कोई हलचल नहीं हो रही है, मार्केट के अंदर में जितने लोग थे उतने ही काम कर रहे हैं, नया कोई बंदा मार्केट में एंटर नहीं कर पा रहा है, अब यही लोग धंधा कर रहे हैं, कस्टमर उतने ही हैं, मार्केट उतनी ही है, तो आपका मार्केट इन्वायरमेंट स्टेबल हो चुका है, गवर्नमेंट कोई डंडा नहीं कर रही है, सब स्टेबल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपैंड, कई बार क्या होता है बिजनेस को एक्सपैंड करने से आपके पीछे लंका लग जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ। यस, हाँ, यस, यस, नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपैंड, मतलब एक्सपैंड अगर आपने किया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे बायजूस था, बायजूस ने अपने टाइम से पहले एक्सपैंड कर दिया था, प्रॉब्लम यहीं फंसी थी उसकी। तो अब हुआ क्या था, देखो बायजूस में क्या हुआ था कि अभी मार्केट जो है, हाँ किंगफिशर एयरलाइंस भी अच्छा एग्जांपल है। अगर मार्केट के अंदर में अभी बायजूस क्या था कि वो अभी टेक्नोलॉजी पे डील कर रहा है ना, आज से 10-12 साल पहले से वो बेचना चाह रहा है, लोगों पे इंटरनेट तो आया नहीं है ढंग से, लोगों ने अभी ऑनलाइन क्लासेस को अडॉप्ट तो किया नहीं है, वो दबा के बेचे जा रहा है, 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 बेचे जा रहा है। अब उसने इतना खर्चा लगा दिया कि अब उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो अब उसको महंगा ही बेचना पड़ेगा, महंगी महंगी मशीनें लगा दी क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी उतनी सस्ती नहीं हुई थी। एक्चुअल में ये हुआ बायजूस के साथ, तो बायजूस कह रहा है कि मैं 30-40 हज़ार से कम का बेच ही नहीं सकता, वो 9-10 वाला कोर्स 30-40 हज़ार से कम बेच ही नहीं सकता, उसमें तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो दबा दबा के बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है। मार्केट में पहले ही इतना बेच दिया कि लोग जब आए तो सस्ते में लेकर आए, कह रहे अब टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है, इंटरनेट सस्ता हो गया है, अब जो है लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, कस्टमर यूजर बढ़ गया है। तो बायजूस कह रहा है भाई मैं खर्चा तो पहले ही कराया, मेरे धंधे में तो पहले ही बहुत फिक्स कॉस्ट लग गया, अब करूंगा तो मेरा कांड हो जाएगा। तो आप एक्सपैंड करने के लिए रेडी ही नहीं थे, तो वह ये बोल रहा है ठीक है, अभी धीरे धीरे चलना चाहिए। वही कंपनीज क्या कर रही थी, धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, और जब समय आया सही से तब एक्सपैंड किया। तो पहले लोग स्टेबिलिटी की तरफ थे उस टाइम पे, ठीक है, समझ में आया। आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन फर्म वांट्स टू स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट, आप बहुत तेज ग्रोथ मार के आए हो, आपने अपनी इंप्लॉयज जो है वो 50-100 से सीधा 4-5 हज़ार कर दिया, और आपको फिर उसके बाद में रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, ठीक है। रीच्ड मैच्योरिटी, यस, स्टाफ फील्स कंफर्टेबल या स्टाफ कंफर्टेबल, ठीक है। इन्वायरमेंट स्टेबल, ठीक है। नॉट एक्सपेंड या डू नॉट एक्सपेंड, ओके, ठीक है। स्टेबलाइज आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है ना। मैच्योरिटी रीच हो गई है, स्टाफ कंफर्टेबल है, एनवायरमेंटल स्टेबल है, एक्सपेंड करना नहीं है, और हमारा स्टेबलाइज करना है आफ्टर एक्सपेंडेशन, है ना। यस, यस, डन है गाइस। तो ये एक लाइन से आपका ये पूरा रट जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे बोला रीच्ड मैच्योरिटी, मतलब आप अपनी मार्केट में जो प्रोडक्ट है आपका वो मैच्योरिटी स्टेज पे आ गया है। स्टाफ कंफर्टेबल फील कर रहा है अभी अपने स्टेटस को के साथ, मतलब वो कह रहा है जो चल रहा है वही चलता रहना चाहिए, लोगों को अच्छा लग रहा है, यस, पुराने चावल बन के बैठे सब। इन्वायरमेंट स्टेबल है, इन्वायरमेंट में कोई हलचल नहीं है, पॉलिसीज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बाहर कस्टमर्स भी उतना ही है, प्रोडक्ट भी उतना ही है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। डू नॉट एक्सपैंड, डू नॉट एक्सपैंड, डू नॉट एक्सपैंड, ठीक है। कब एक्सपैंड नहीं करना है आपको, जब एडवाइस ना किया जा रहा है ना। ये डू नॉट एक्सपैंड मतलब कि एडवाइस कर रहे हैं कि भाई एक्सपैंड मत करो, मत करो एक्सपैंड, है ना, कांड हो जाएगा। एक गुरी सर आया, थोड़ा फील उनका आ गया, ठीक है। यस, तुमको क्या सुना भाई, हाँ बोला ना, यस, ठीक है। तो आफ्टर स्टेबलाइज करो अपने आप को जब आपको एक्सपैंड करना हो। देखो पूरा आपको मैंने ये एग्जाम में आने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन बता दिया है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। यस, अबे यार मत करो भाई, तुम लोग पढ़ लो यार, हाँ, यस गाइस, ठीक है। अब मैं ग्रोथ की तरफ चलता हूं, ठीक है। और ना कि जब आपके क्या नाम है मस्ती करने वाले दोस्त आ जाते हैं ना तो मस्ती मस्ती में चीज़ें हो जाती है, ठीक है।
चार्ट बुक किलर है? हैं? किसको मारे बताओ इससे? हो रहा है ना, सारा याद हो रहा है ना? अब ये लिखना है, ये जो मैंने आपको चार्ट सुना है, सोचो एक छोटी छोटी लाइनों से, 4 लाइनों से आपका पूरा ये 4 चार्ट से याद हो गए, और इन 4 चार्ट से हमारे ये 4 पन्ने याद हो गए, ठीक है, और हमारा इस चैप्टर का 20% पार्ट याद हो गया। अब आते हैं ग्रोथ की तरफ, ठीक है। यस, हाँ पूरा ऐसे में यही करना है। यस, चार्ट बुक हेल्पफुल है, थैंक यू, बहुत मेहनत भी लगे यार। यस किलर चार्ट बुक से, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको ना अभी ग्रोथ एक्सपेंशन के रिगार्डिंग बताने से पहले एनसॉफ चालू करना चाहता हूं सीधा, ठीक है। यस, हाँ, एनसॉफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ग्रोथ मैट्रिक्स, है ना। तो ग्रोथ क्या होती है ये तो समझ में आ गया आपको कि भाई चलो एक काम करते हैं, उसका ब्रीफ दे ही देता हूं मैं, ठीक है, फिर मैं इस पे आता हूं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह सब बाद में डिस्कस करते हैं। ग्रोथ होती क्या है एक बार इसको डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको एनसॉफ का ब्रीफ पॉइंट बताऊंगा, और कल आपको एनसॉफ रटवा दूंगा, ठीक है ना। यस, 15 मिनट के अंदर में आपको मैं पहले ये वाला पैराग्राफ याद कराता हूं, एनसॉफ क्या कहना चाह रहा है ये समझाता हूं, फिर एनसॉफ ने क्या बोला उसको कल रटवाएंगे, ठीक है ना, और फिर कैरेक्टरिस्टिक वगैरह भी कल ही रटवाएंगे, ठीक है। चलो ओके, यस, सब रटना है भाई, तभी तो बोला 15 से 20 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। 4-5 बार तो मैं क्लास में करा देता हूं, उसके बाद घर पे जाके 15-20 बार करोगे, रट जाएगा, और आपको लगेगा ना कि एग्जाम से पहले रट लेंगे, कुछ याद नहीं होगा। 70 पन्ने रट लोगे, काम खत्म है आपका। मेरी किताब के अंदर में जो आपको ये दी चार्ट बुक, पतली सी चार्ट बुक है, बस उसको रट लेना अपने को, ठीक है। Growth expansion strategy is implemented by redefining the business, by enlarging the scope of the business and substantially increasing the investment। अब देखो ये बात पता है किसकी बात कर रहा है? आप इसको जब भी बात करोगे ना, ये समझो आपका स्टार्टअप है, कोई स्टार्टअप पकड़ते हैं, ठीक है, कोई स्टार्टअप पकड़ते हैं जिसको, ठीक है। अच्छा एक ध्यान रखना, कभी भी हम कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं लेंगे जो कि, है ना, मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन से, जहाँ पे सीए एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेट करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं, ठीक है। यस, यस, तो ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करते हैं, ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो कोई स्टार्टअप को पकड़ो, कोई भी स्टार्टअप को पकड़ो जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल का मैं तौर लेता हूं आपका, एक मेरे कॉलेज सीनियर का ही स्टार्टअप है, एब कॉफी, ठीक है। एक बार पढ़ाएं एब कॉफी का। यस, एब कॉफी आपको दिखाते हैं, ठीक है। एब कॉफी, आपने नाम शायद सुना हो ना सुना हो। यस, व्हाट दे हैव डन आई विल शो यू, ठीक है। मेरे कॉलेज सीनियर का ही स्टार्टअप है, वो बंदे थे दुबई रह कर आए हैं। दुबई में उनको दिखा कि यार यहाँ तो कॉफ़ी अच्छी मिलती है, बट यार वहाँ भी मिलती है अच्छी, बट बहुत महंगी मिलती है। तो इन्होंने बोला कुछ बीच का निकालते हैं ना हिसाब, कुछ बीच का हिसाब निकालते हैं ना, कि कॉफ़ी थोड़ी सी जो है इकोनॉमिकल हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने देखो अभी लास्ट 10 महीने में 15 से 77 आउटलेट्स खोल दिए उन्होंने। पहले 15 थे, फिर 77, और ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है ये, इसलिए आप लोग शायद जानते नहीं है। देखो, एब कॉफी इज आइंग अ पोटेंशियल फंड रेसिंग इन 2025 टू सपोर्ट इट्स ग्रोथ प्लान। दे हैव प्रीवियसली रेज $5.7 मिलियन इन फंडिंग, और इंक्लूडिंग द $3.4 मिलियन पहले। 5.7 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 5.7 मतलब 57 लाख डॉलर। $1 लगभग 80 रुपए का, तो लगभग कितना हो गया? 40 करोड़ रुपए हो गया। 40 करोड़ रुपए इन्होंने रेस किए हैं, और उससे इन्होंने 77 आउटलेट खोल दिया, ठीक है। बढ़िया कर रही है कंपनी, दिख रहा है आपको? यस, तो ये लोग क्या करते हैं, 100 से 120 रुपए की कॉफी, 80 से 100 रुपए के बीच की प्राइसिंग में बेचते हैं, और जितने भी इनके ऑफिस वगैरह ना उसके आसपास बेचते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो अब इस कंपनी को ध्यान में रखेंगे कि ये एक स्टार्टअप है, ये एक स्टार्टअप है, इसको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। क्या नहीं दिख रहा था? एक ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा था क्या? मुझे तो दिख रहा था, सही में नहीं दिखा। अच्छा, पढ़ा नहीं जा रहा था होगा तुमसे। अरे इमेजेस देख लो यार, ये कंपनी है, दिखाई तो तुमको मैंने, ये तो है ना, ये लो, ये अभिजीत आनंद है ना, ही इज माई कॉलेज सीनियर, ठीक है। ये है, सही है, अभी दिख रहा है।
ये दिख क्यों नहीं रहा यार? ओहो, पता है क्यों नहीं दिख रहा है? 2 OBS खुले हुए थे, आज लुल्ली लुल्लो रखा है भाई। मैं तो उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 OBS खुले होते। अब दिखेगा देखो, अब दिखेगा, जस्ट सेकेंड ना, अब दिख रहा है ये देखो। यस, मैं बोलूँ यार दिख क्यों नहीं रहा है? सब कुछ तो साफ साफ दिख रहा है। ये देखो, दिख रहा है? ये कंपनी है एब कॉफ़ी। अब इसकी ग्रोथ स्टोरी दिखाता हूँ आपको एक बार, ठीक है? ये इनकी ग्रोथ स्टोरी की तरफ चलते हैं। AI मोड, ठीक है? ये देखो क्या कह रहा है, इन्होंने 77 आउटलेट खोल दिए भाई साहब, जिसमें से 50 आउटलेट पिछले 2 साल में खोले हैं। तो बहुत ही तगड़े तरीके से, है ना, ग्रैब एंड गो, मतलब जैसे होता है ना कि बाहर में होता है कि अपनी कॉफ़ी लो और भागो आगे, वैसे वाला, वो वाला टाइप का स्टोर्स खोले हुए इन्होंने, ठीक है? ओके। और इनको यहाँ पे फंडिंग वगैरह भी लिखी हुई थी कुछ इनको। यस, हाँ, यस, इनकी फंडिंग मिली है कुछ इनको 40-50 करोड़ रुपए की, ठीक है? तो ये स्टोरीज है कि तेजी में ग्रो कर रहे हैं। फोकस कहाँ है इनका? अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी में। तो इन्होंने ये अपना मार्केट को पेनिट्रेट करने का तरीका बनाया हुआ है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, ओके? तो यही मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है? ओके, चलो अब आते हैं वापस से अपने स्लाइड्स पे। ओके, बेवरेज का मतलब होता है पीने वाली, ठीक है? कुछ और पीने वाला मत समझो। तो हमने एब कॉफ़ी का एग्जांपल लिखा। कॉफ़ी चेन जैसे होते हैं ना, तुम सोचो सिंपल, जैसे स्टारबक्स एक बड़ी कॉफ़ी चेन है, वैसे छोटे छोटे आउटलेट्स बनाए, जैसे चायोस तुमने सुना होगा, है ना, चाय पॉइंट समझा होगा, तो वो छोटे छोटे आउटलेट बनते हैं इसमें, ठीक है? यस। अब growth expansion strategy is implemented by redefining the business, by enlarging the scope of business, substantially increasing investment। तो कैसे कर सकते हैं ग्रोथ? ग्रोथ हो कैसे सकता है धंधे में? कह रहे हैं बिजनेस को रीडिफाइन कर दो। मतलब बिजनेस जो तरीके से ऑपरेट हो रहा है, तो पहले ऑपरेट कैसे हो रहा था बिजनेस? कि लोग आएंगे, एक जगह पे बैठेंगे, अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी, ऐसी बातें बोलेंगे, वो सब चीजों में ऑपरेट हो रहा था। फिर लोगों को समझ में आया कि यार आजकल का जो यूथ है ना, वो कॉफी का दीवाना है। मैं आपको एक कंपनी की एग्जांपल समझा रहा हूं, है ना? आजकल का जो यूथ है ना, वो कॉफी का दीवाना है, उसको कॉफी पीने में मजा आता है। किस किस को कॉफी पीने में मजा आता है? कह रहे यार दिन रात कॉफी चाहिए, है ना? स्पेसिफिकली अगर तुम लोग जाओगे ना जब बिग 4 वगैरह में, तो वहां पे देखोगे, वहां एक कल्चर चल गया भाई कि कॉफी पियो, कॉफी पियो। दिन में 2-2 3-3 कॉफी पी रहे हैं, है ना? वो पहले जब कोविड के टाइम से डालगोना कॉफी करा के बन रही है, कोई कैसे पी रहा है, कोई कैसे पी रहा है, तो उनको समझ में आ गया कि यार लोगों को थोड़ा सा कॉफी बहुत पसंद है। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि अब मैं रीडिफाइन करता हूँ, लोगों को आज बैठ के कॉफी नहीं पीनी है, उनको कॉफी पीनी है काम करते हुए, उनको कॉफी पीनी है चलते हुए, उनको कॉफी पीनी है ट्रेवल करते हुए, ठीक है? तो हम वैसे रीडिफाइन करेंगे बिजनेस को कि हम ऐसे कप्स में कॉफी देंगे कि लोग आराम से जाकर पिए, ठीक है? और अब कोई बैठ के पी तो रहा नहीं है, तो कह रहे इतना महंगी क्यों देनी है? 400 रुपए की कॉफी डेली कौन ले रहा है मेरे से बैठ के? तो वो कह रहे हैं कि बेटर क्या है, हम जो है कॉफी उनको ऑन द गो देते हैं और अपना खर्चा बचाएंगे। अगर कॉस्ट बचाएंगे तो इसका मतलब क्या है, मैं सस्ते में भी दे पाऊंगा, मैं सस्ते में भी दे पाऊंगा। तो उन्होंने 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए में कॉफी बेचना शुरू कर दिया। एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस मतलब कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उसको बड़ा करना, स्कोप बढ़ाना। अब जैसे इन्होंने आउटलेट्स ओपन करके स्कोप बढ़ाया अपना, इन्होंने क्या नाम है, ऑनलाइन कॉफी बेची है। मेरे घर में भी पड़ा ऐप कॉफी का, रुको मैं देख कर रहा हूँ। ऐप कॉफी का पाउच पड़ा तो होता था, अब खत्म हो गया और पता नहीं, मैं देखता हूँ जस्ट सेकंड ना। खत्म हो गया गाइस, ठीक है? मैं दिखाता हूँ वैसे, हाँ ऐसे ऐसे करके इनका एक पाउच भी आता है। तो ये लोग भी ना इस टाइप के पाउचेस देते हैं कॉफी के, ठीक है? ये तो छोटे वाला है, आता है। और अब देखो ये जैसे मैं किसी और कंपनी का लेकर आया हूँ, ये 80 ग्राम का पाउच 350 रुपए का है। नॉर्मली अच्छी क्वालिटी की जो कॉफी आती है अरेबिका बीन्स वाली, वो इतनी महंगी आती है, ये सस्ती बेच रहे हैं। तुम अगर अच्छी क्वालिटी की कॉफी पीने जाते हो इनकी ले सकते हो। देखो मैंने कस्टमर बना दिया उनका, है ना? यस, हाँ
यस, एक सेकेंड ना, तुम लोगों की चैट को कहाँ है भाई, अब देख लो ये क्या हो रहा है भाई, मैं क्या करूँ इसका, बच्चों का एक रिप्लाई एक बार चेक कर लो आप, फिर मेरे एंड से तो कोई इशू है नहीं, ये तो बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो रही है ना यार, कब तक चलेगा भाई ये, है ना, परेशान हो रहा है यार बच्चा, प्लीज़ देखो यार इसको। गाइस तुम लोग अपना प्लेयर चेंज कर लो, प्लेयर 2 बच्चा बोल रहा है बेटर है, कोई रिकमेंडेड प्लेयर का ऑप्शन आ रहा है उसको, वो बेटर है, वो देख लो, ठीक है। यस, ओके, समझा गाइज, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, अपना बिजनेस का स्कोप बढ़ाया, कह रहे मैं अब आउटलेट पे कॉफी नहीं बेचूंगा, मैं लोगों को पैकेट में भी कॉफी डाल के बेच रहा हूं, तो अपना बिजनेस का स्कोप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सब्सटेंशियली इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, अगर आप धंधे में पैसा ज्यादा ले आओगे तो आप अपना तेजी में ग्रोथ कर पाओगे। अब सोचो, आपको पता है कि मैं 10 स्टोर और संभाल सकता हूं, मैं 50 स्टोर संभाल सकता हूं, मैं 100 स्टोर संभाल सकता हूं, तो करना, कह रहे कहां से करूं, 50 स्टोर खोलने का पैसा ही नहीं है, तो कह रहे ले आ पैसा जाके, तो आपने सब्सटेंशियली इंक्रीज करी है आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डायरेक्ट गुरी सर को बुला लो, नहीं गुरी सर का डिपार्टमेंट नहीं है ये। इट इज अ स्ट्रेटेजी दैट कैन बी इक्वेटेड विद डायनामिज्म, विगर, प्रॉमिस एंड सक्सेस। जितने भी स्टार्टअप्स तुम देखोगे वो लोग क्या बोलते हैं, कह रहे हैं कि वो सारे के सारे आज स्ट्रैटेजी कुछ रख के बैठे हैं, कल स्ट्रैटेजी कुछ रख के बैठे हैं, परसों कुछ रख के बैठे हैं, उन लोग बहुत डायनामिकली चेंज करते रहते हैं, क्योंकि उनको हिट एंड ट्रायल करके बेस्ट स्ट्रैटेजी निकालनी है ना। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपको पेप्सिलोन्स का बताया था, तो पेप्सिलोन ने पहले एज अ बार्बर की दुकानें खोली थी, है ना, सैलून्स खोले थे, उनको लगा था सैलून से पैसा आएगा, बट वहां पे उनको समझ में आ गया कि यार सैलून को ग्रो करना बहुत मुश्किल है, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जाएगी, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत टाइम में निकलेगा, तो उन्होंने क्या बोला, कह रहे अपन डब्बी में जाके क्रीमें बेचते हैं, है ना, सिंपल भाषा में बोला, तो एम कैफीन करके उन्होंने ब्रांड निकाला। फिर एम कैफीन के अंदर में वहां पर उनको प्रॉब्लम क्या फेस हुई कि यार ये तो सारा कॉफी के नाम पे बन गया, कह रहे कॉफी के नाम पे मार्केट सेचुरेट हो रही है, लोगों को सिर्फ कॉफी की स्मेल इतनी ज्यादा भा नहीं रही है, अब कॉफी के नाम का जो ब्रांड है उसमें और क्या ले आओगे, कॉफी से रिलेटेड फ्लेवर ले आओगे, हेजलनट फ्लेवर घुसा दिया, ये फ्लेवर घुसा दिया, वो फ्लेवर घुसा दिया, है ना, जो कॉफी को क्या बोलते हैं उसको, कॉफी को सपोर्ट करने वाले फ्लेवर ले आए, बट उससे काम नहीं बना, तो उनको लगा कि अब नया ब्रांड लॉन्च करना है, कह रहा अब नया ब्रांड जीरो से उठाना एकदम पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने कृति सनन से टाई अप किया और हाइफन ब्रांड बना दिया। समझ में आ गई? ओके, तो ये क्या है, ये क्या है, डायनामिकली वो चेंज कर रहा है अपने बिजनेस को, वो डायनामिकली चेंज कर रहा है बिजनेस को। ओके, यस, विगर मतलब कि उनमें ना गूदा बहुत है भाई, है ना, दम बहुत है भाई। यस, वो मूवी देखी तुमने, एक मूवी है, ठीक है, देखो अब इसको, वो मूवी का डायलॉग है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, इस्पात के अंडकोश होने चाहिए बिजनेस करने के लिए, सुनिया तुमने ये, है ना, ये परेश रावल बोलता है, राजकुमार राव और परेश रावल की मूवी है, जिसमें वो कुछ क्या नाम है, अजीब सा प्रोडक्ट बेच रहा होता है, मुझे याद नहीं आ रही, बहुत पुरानी मूवी है कुछ आई थिंक 8-10 साल पुरानी मूवी है, ठीक है, वो बहुत फेमस अच्छी मूवी है, देखना कभी स्टार्टअप के लिए अगर देखना है, तो वो बिजनेस के अंदर में वो बताता है कि भाई बिजनेस ग्रो कैसे करते हैं। मूवी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। परेश रावल का ये डायलॉग है, कह रहा है वो परेश रावल उसमें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, कह रहा है बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, कह रहा है इस्पात के अंडकोश, है ना, बॉल्स ऑफ स्टील्स, मेड इन चाइना, यस मेड इन चाइना, यस। तो वही बात बोल रहा है कि आपको विगर का मतलब वही है कि आपको दम चाहिए भाई, दम चाहिए, आप एक ऐसा चीज ट्राई कर रहे हो जो रिस्की है, आप पे फायर बैक भी कर सकता है, आप रेडी हो गया नई नई चीजें चेंज करने के लिए, कुछ नया आएगा उससे लड़ने के लिए रेडी हो, तो ये लोग ही कर पाते हैं। कह रहे जो ग्रोथ की तरफ जो ग्रोथ की तरफ मूव ऑन करते हैं वो यही कर पाते हैं, ठीक है, यस। प्रॉमिस एंड सक्सेस, तो स्ट्रैटेजी के लिए यस, प्रॉमिस एंड सक्सेस, ठीक है गाइज, मैं भेज दिया बेटा, यस, हाँ, भाई आप समझने की कोशिश करो,
आपका इंटरनेट 100 Mbps का है, बच्चों का 10 से 20 Mbps का है, बच्चा मोबाइल डेटा पे यूज़ कर रहा है, उसका नहीं चल रहा है, मैं उनको क्या जवाब दूँ? मुझे ये आप ये बताओ। वी कैन नॉट आस्क स्टूडेंट टू हैव अ वेरी हाई गुड बैंडविड्थ, वो नहीं हो सकता पॉसिबल। आप बच्चों को क्या जवाब दोगे? और इतने प्लेयर बना रखे हैं, तो हम क्या, जैसे बाकी ऐप में होता है अपना ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड प्लेयर को सेट कर देता है, वो नहीं कर सकते क्या? बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। जिनका सही चल रहा है चल लो बेटा, बाकी रिकॉर्डिंग में देख लेना। ओके, मेरे एंड से भी सही चल रहा है। यस यस, हाँ ठीक है। तो मतलब आप जब ग्रोथ की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, तो आप फ्यूचर के प्रोमिसेस दिखा रहे हो कि भाई हम ये कर लेंगे, हम भाई ऐसा कर लेंगे, हम भाई वैसा कर लेंगे, हम इतना बड़ा कर लेंगे। आप फ्यूचर की सक्सेस की तरफ दिखा रहे हो। तो आपका मूव, आपका दिमाग कहाँ है? सक्सेस की तरफ। आपका दिमाग कहाँ है? क्या नाम है आपका, क्या नाम है, प्रोमिसेस जो बड़े बड़े बना रहे हो। आप डायनामिक हो, आपके अंदर में विगर है, आपके अंदर में मतलब इस्पात के अंडकोश है आपके, ठीक है ना, वैसा। इट इज ओपन, है ना, characterized by significant reformation of goals and directions, major initiatives and moves involving investments, exploration and onslaught into new products, new technology and new market, innovative decision and action programs and so on। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है जी जो ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है ना, ये बोल रहा है आपके जो भी गोल्स आप सेट करके रखे थे, कह रहा है उनको काटा मारो, अब हम बड़े गोल्स बनाएंगे, रीफॉर्मुलेट करेंगे गोल्स। कह रहा है आपको लग रहा था स्टेबिलिटी के टाइम में कि आप 10x का 1.5x कर दोगे, या फिर मतलब 1.5, आप अभी 100 कमा रहे हो तो आप 150 कमा लोगे। कह रहा है ग्रोथ ये नहीं बोलती है, ग्रोथ बोलती है तू 100 का 1000 पे लेकर आ। ग्रोथ बोलती है जो तू कर रहा है एक ऐसा गोल रख के बैठ जो तेरे को लग रहा है अबे यार इसको कैसे अचीव करूंगा, टेंशन बहुत है। कह रहा है वही तेरे को गोल सही बना के देगा। ठीक है, यस, ओके। आपकी डायरेक्शंस उसके हिसाब से चेंज होंगी। आप जो सोच रहे थे कि भाई मैं अपना बिजनेस को जो है स्टेबल रखूंगा, कुछ ज्यादा चेंज नहीं लाऊंगा, कुछ रिफॉर्मुलेट नहीं करूंगा बिजनेस में, अब कर, अब नीड बढ़ेगी उसकी। ठीक है, यस। आपके इनिशिएटिव्स जो होंगे वो क्या होंगे? आप इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे धंधे में कि नया धंधा में इन्वेस्टमेंट आएगी तो उस पैसे को सही से यूटिलाइज करके मैं अपने बिजनेस को तेजी में ग्रो करूंगा। एक्सप्लोरेशन एंड ऑनस्लोट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, आप नए प्रोडक्ट क्या क्या ला सकते हो अपने प्रोडक्ट, है ना। जैसे मैंने आपको ऐप कॉफी का बताया, तो वो कह रहा है मैं तो कॉफी बेचने आया था सर, अब कॉफी पाउडर भी बेच, कॉफी बीन्स भी बेच, है ना। तो और चीजें क्या बेच सकता है कॉफी से रिलेटेड, उसको देख। न्यू टेक्नोलॉजी से बेच, है ना, तू टेक्नोलॉजी चेंज कर। जैसे चायोस जब आया था मार्केट के अंदर में, तो वो एक ऐसी मशीन लेकर आए जिसमें बिना पाउडर के चाय बनती है, एक्चुअल चाय पत्ती के साथ, दूध के साथ, पानी के साथ बढ़िया क्वालिटी की चाय बनती है। चायोस की मशीन से तुम चाय पियोगे ना, तुमको लगेगा अबे यार ये तो मशीन की चाय नहीं है। कभी पिए किसी ने चायोस की चाय? तो वो टेक्नोलॉजी में चेंज लेकर आए। ठीक है, न्यू मार्केट में एंटर करो। न्यू मार्केट मतलब, अच्छा मार्केट क्या है? ऑनलाइन बेच रहे हो, अब स्टोर्स डालो। अच्छा ऑनलाइन बेच रहे हो, क्विक कॉमर्स पे आ जाओ। दिल्ली बेच रहे हो, नोएडा चले जाओ। नोएडा दिल्ली बेच दिया, मुंबई चले जाओ। तो अब न्यू मार्केट में एंटर करो। ठीक है, यस। इनोवेटिव डिसीजंस एंड एक्शन प्रोग्राम्स एंड सो ऑन। ठीक है, आपके डिसीजंस में कुछ इनोवेशन होना चाहिए, वही चीजें नहीं जो मार्केट में घिसी पिटी चीजें लोग कर रहे हैं, कुछ अलग करें। इनोवेटिव डिसीजन जैसे जोमेटो कह रहा है हमारी एड देखो तुम कितनी इनोवेटिव होती है ना। कल की देखूं मैं जोमेटो की एड, कुछ तो आया होगा, तो डेली डालते हैं कुछ ना कुछ, है ना। कांड तो अभी देखता हूँ मैं जोमेटो। ठीक है, देखो, टी विदाउट पेशेंस इज जस्ट वार्म वाटर। कह रहे चाय तसल्ली के साथ पियो, क्योंकि वरना तो वो गर्म पानी की तरह है। वाह वाह वाह, लोगों को मजा आया पढ़ के। कह रहे चल खोल के देखते हैं चाय के साथ अब क्या मंगाए। दिमाग देख लो कितना तेज है। लाइन क्या बोली? चाय पर। चाय तो तू मंगा नहीं रहा जोमेटो से, बट चाय के साथ क्या मंगाए वो देखो, उसने सारा दे दिया। कह रहे चाय मंगा ले, चाय के साथ खाना मंगा ले, देख चाय के साथ क्या क्या मिलता है ना। चाय का शौकीन है ना, देख तेरे को चाय पिला रहा हूं मैं, देख रहा। ओके, तो ये सब चीजें चेंज करते रहते हैं। ऑनस्लोट इनटू न्यू प्रोडक्ट मतलब आप उसको परस्यू करो, मतलब आप अपना नजर उस पर रखो। ठीक है, यस
यस, हाँ यहाँ थोड़ी सी अंग्रेजी के अंदर ना डिक्शनरी खोल के बैठनी पड़ती है ना। डिस्ट्रक्टिव अटैक, इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव अटैक, जो इंडिया ने पाकिस्तान पे किया था। यस, डिस्ट्रक्टिव अटैक, ऑपरेशन सिंदूर। यस, इसको याद रख लेना ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, ठीक है। यस, चाय के साथ मैगी, अबे मैगी मत खाया करो, गंदी चीज़ है। चाय के साथ कुकी, ब्रेड, ये चीज़ें अच्छी लगती है, क्रिस्पी। दिस स्ट्रैटेजी मे टेक द एंटरप्राइज अलोंग रिलेटिवली अननोन एंड रिस्की पाथ फुल ऑफ प्रोमिसेस एंड पिटफॉल्स। कह रहा है आपको जब ग्रोथ की तरफ मूव ऑन कर रहे हो ना, तो आपको ऐसे रास्ते पे लेके जाएगी जिस पे आप चले नहीं हो या आपका कोई जानने वाला भी नहीं चला है, बस चल दिए हो, और आपको प्रोमिसेस बड़े बड़े मिल रहे हैं कि भाई ये कर लिया ना तो ये हो जाएगा, भाई ऐसा कर लिया ना तो ऐसा हो जाएगा, भाई रातों रात लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, अपनी फरारी खड़ी होगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है। बट यहां पर गड्ढे भी बड़े बड़े मिलेंगे, गड्ढे भी बड़े बड़े मिलेंगे, ठीक है। यस, ओके, बताया था ऑनस्लॉट का मतलब। ऑनस्लॉट मतलब डिस्ट्रक्टिव अटैक। डिस्ट्रक्टिव अटैक मतलब कि आप क्या कर रहे हो, अपनी पूरी नजर, पूरा जोर लगा के नए आइडियाज की तरफ निकल चुके हो, इस जगह पे मतलब ये आएगा, ठीक है। यस, ओके, चलो, तो ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब एंसॉफ मैट्रिक्स को समझाऊं या कल डील करें? मैं आपको बेसिक समझाता हूं एंसॉफ मैट्रिक्स कि अब ये बोलता है, एंसॉफ जी ने क्या बोला कि आपको ग्रोथ करनी है ना, बेसिक समझाता हूं इसका, ठीक है, कल पढ़ाऊंगा डिटेल में। एंसॉफ जी ने बोला, ठीक है, ग्रोथ अगर करनी है तो 4 तरीके हैं, ठीक है, ठीक है। यस, और एंसॉफ की बातें किसने सुनी? एंसॉफ की बातें किसने सुनी बताओ? एंसॉफ की बातें किसने सुनी? एंसॉफ की बातें सुनी एप्पल ने, तो एप्पल ने इस चीज को इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको कई बार एप्पल एंसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। यस, एंसॉफ का पूरा नाम था आइगोर एंसॉफ, ठीक है। तो उन्होंने बोला ग्रोथ करने के 4 तरीके हैं। कह रहा उन्होंने बोला, इस चार्ट को ध्यान से समझना, ठीक है। ये चार्ट समझा रहा हूं, ठीक है, हाँ, ये चार्ट समझा रहा हूं, ठीक है, ये चार्ट समझो, ठीक है। आपको इधर में बनाना है प्रोडक्ट्स और इधर में बनाना है मार्केट, ठीक है। चार्ट पे देखो, एग्जिस्टिंग पास कह रहे अभी हम एग्जिस्ट करते हैं पास, न्यू दूर, एग्जिस्टिंग पास। है ना, अभी के नेबर पास वाले जाओ, न्यू वाले दूर चले जाओ। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट, ठीक है। बना दिया, जल्दी से चार्ट बनाओ, ठीक है। ये पूरा डब्बा बनाओ, है ना। अब ये मैट्रिक्स माने डब्बे, मैट्रिक्स ऐसे होता है, ये होता है मैट्रिक्स, है ना, डब्बे। ये जो ऐसे डब्बे बने ना, ये एक डब्बा, ये डब्बा, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, डब्बों को मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सुंदर करने के लिए उन्होंने अलग अलग डब्बे ऐसे बना दिए, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स माने डब्बे, ठीक है, सिंपल, ठीक है। यस, यस, नाउ अब अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ बात कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर में ग्रोथ कर रहे हैं, अगर ग्रोथ हम चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट में, तो हम मार्केट को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लिख लो इस चीज को, मैं एक एक करके सारी समझाऊंगा, ठीक है। अगर हम अपने करंट प्रोडक्ट के साथ में जो है चल रहे हैं और करंट मार्केट में ही ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम मार्केट पेनिट्रेशन कर रहे हैं।
अगर मैं न्यू प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा हूं और एग्जिस्टिंग मार्केट में ही बेचना चाह रहा हूं तो मैं प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूं। मतलब नया प्रोडक्ट ले आया ना, अभी पुराने लोगों के लिए नया प्रोडक्ट लेकर आया, तो मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नई जगह पे बेचना चाह रहा हूं तो मैं मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। अगर आप बोल रहे हो नया धंधा करेंगे, है ना, जो कर रहे हैं वो करना ही नहीं, है ना, जैसे मैंने किया, मैं पढ़ाने वाला आदमी क्रिकेट के धंधे में घुस गया, तो मैंने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट के अंदर में घुस गए। तो आप क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। यस, बन गया चार्ट। ओके, मैं बस सबको समझा रहा हूं मोटा मोटा, कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। ओके, यस, और फिर आज होमवर्क दूंगा, वही याद करने वाला छोटा सा होमवर्क है आज तो, है ना। जिसने स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को रटा नहीं था वो रट के आएगा। मैं अब देखो, जिस दिन पहले वाला रटवा दिया, मेरा स्टेबिलिटी रटवा दिया मेरी तरफ से, अब आपको खुद से रटना है, ठीक है। अब जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना, फिर मैं उसका एक सेशन लूंगा वाईटी पर, जिसमें पूरा वापस से रटवाऊंगा, बट आपको खुद से भी रटना है उससे पहले, ठीक है। यस, हाँ, यस, अब बना दिए चार्ट, करें। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन मतलब कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट। एग्जांपल समझो, मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों का कोई ऐसा एप्लीकेशन बताओ जो काफी समय से तुम्हारे ऐप में, फोन में है, कोई ऐसी एप्लीकेशन। मैं बताऊं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऑलमोस्ट सभी से के फोन में होगा। एक बार थोड़ा सोचो, थोड़ा प्लान करो। सर 5 मिनट लगेगा, अभी थोड़ा लेट शुरू कर लोगे ना? कर लेंगे, हाँ, 5 मिनट में खत्म कर दो लेकिन। हाँ ठीक है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है ना, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है, ठीक है, ये जो है ना, दोनों ठीक है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये दोनों जो है ना, अब मुझे बताओ 2010 में आप कितना समय, 2010 में तो आया ही नहीं था, 2015 आ तो गया था, बट तुम लोगों के फोन में नहीं आया था। 2015 में, 2020 में, 2025 में, थोड़ा सोच के बताना कितना यहां से सामान मंगाते हो। कस्टमर तो तुम पहले से हो ना, वही मार्केट है फोन वाली, ई कॉमर्स वाली, है ना, और वही मेरे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब कि हमारी ऐप तो वही है ना, अंदर के ऊपर में नहीं आ रहा, बेच तो वही रहा है ना अमेजोन। अमेजोन तो चलो 2020 से वही बेच रहा है, वही कपड़े लत्ते बेच रहा है तुमको, वही जूते बेच रहा है, वही तुम्हारा बाकी सामान बेच रहा है जो तुम उससे खरीदते हो, है ना। बढ़ी है सेल, नहीं बढ़ी है? क्या तुम्हारी सेल बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? सामान वही बेच रहा है ना भाई जो तुम उससे खरीद रहे थे पहले, नया सामान तो नहीं आया। 2015 के बाद तो उसके पास सारा सामान आ गया था, 2020 से तो भाई सभी कुछ है उसके पास में। बट क्या उसने तुम्हारी सेल बढ़ी है? क्या उसने नए नए तरीके नहीं निकाले? बिग बिलियन डे सेल निकाली 2020 के अंदर में, लोग खरीदेंगे दबा के, है ना। फिर कोई और राखी सेल, ये सेल, वो सेल, ऐसा सेल, वैसा सेल, वो सेल, ऐसा। फिर उन्होंने अपने चेंजेस करे, वो टाइमर वाली सेल निकाली, है ना, टाइमर सेल निकाली। कह रहे यहाँ पे तो ऐसे लाइक 100-200 का सामान आ रहा था, ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड कर रहा था। फिर यहाँ मैंने 1000-200,000 का सामान मंगाया, यहाँ पे मेरा सारी शॉपिंग यहीं से हो रही है सर। है ना, है ना। अभी प्राइम डे अभी लूटे थे ना, 13 से 14 जून में आता है इसका, सब लूटते हैं, ठीक है, दिवाली जी। तो क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करने के नए नए तरीके निकाल रहा है। कभी वो टाइमर वाली लगा देगा, कभी वो प्राइसिंग को चेंज करने वाला गेम खेलेगा, डायनामिक प्राइसिंग चेंज कर देगा, कभी वो तुम्हारे को जो तुम्हारी प्रोडक्ट तुमको जो पसंद ज्यादा आ रहा है उसके जैसे रिकमेंडेड प्रोडक्ट दिखा देगा, कभी बोलेगा कि इसके साथ देखो ये भी अच्छा लगेगा आपको। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, है ना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से बेच रहा है। रिकमेंडेड प्रोडक्ट दिखा देगा, अमेजोन चॉइस दिखा देगा, ये सारे क्या है, आपको बोल रहा है तेरे को मेरे पे ट्रस्ट है, मैं तेरे को बोल रहा हूं तू ये खरीद, है ना। तो ये क्या है, मार्केट पेनिट्रेट करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग मार्केट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यस, बताओ एग्जांपल रखो। जोमेटो पे ट्रस्ट था कि भाई वो डिलीवरी बढ़िया मारता है। जोमेटो को पे ट्रस्ट था, कह रहा है डिलीवरी इसकी बढ़िया होगी, कि भाई टेंशन ना ले, 40 मिनट में नहीं आया, 45 में आ जाएगा, तेरा भाई डिलीवर करा देगा। जोमेटो पे इतना ट्रस्ट है अपने को, है ना। तो कह रहे यहाँ ट्रस्ट है ना यार, उसी ट्रस्ट को वही मार्केट के लोग जो जोमेटो से खाना ऑर्डर कर रहे थे, तो वो ब्लिंकिट पर आए, नया प्रोडक्ट आया ब्लिंकिट, और ब्लिंकिट पे क्या करने लग गए वो, अब
क्या करने लग गए? क्या करने लग गए ब्लिंकिट पे? सामान बाकी ऑर्डर करने लगे। पहले खाना ऑर्डर हो रहा था जोमेटो पे, अब जो है साबुन, तेल, है ना, कॉफी, है ना, अंडरवियर, बनियान, सब ऑर्डर हो रहा है। यस गाइस, यस गाइस। तो नया प्रोडक्ट डेवलप किया, नया प्रोडक्ट डेवलप किया, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। अच्छा, अभी मैं ब्लिंकिट को लेके चल रहा, मैं एक ही लाइन में चलते हैं। ब्लिंकिट, मुझे बताओ अभी ब्लिंकिट किसके किसके शहरों में आ गया है और कब आया? ब्लिंकिट किसके किसके शहरों में आ गया है और कब आया? जस्ट सेकंड ना, तो ना बताओ मेरे को। यस, ब्लिंकिट किसके किसके शहरों में आ गया और कब आया? जल्दी से बताओ। सर मैम क्लास में कॉल बैक करता हूँ, मैं भी क्लास में एक बार कॉल बैक करते हैं अभी, ठीक है। नहीं आया। अभी क्या था ना, ब्लिंकिट स्टार्टिंग में मेट्रो सिटीज में था, फिर वो नोएडा में भी आया, नोएडा सिटी में आया, फिर वो आस पड़ोस में गया। अभी मैं देख रहा हूँ मेरे होम टाउन हिसार में भी आ गया, मेरे ससुराल में रुड़की में भी आ चुका है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, है ना। किसी किसी के देखो अभी विदित के 1 महीने पहले आया, कहाँ पे भाई विदित कहाँ रहता है ना। किस किस सिटी में भी 1 महीना 2 महीना पहले आया है, बताना जल्दी से कमेंट में। गाजियाबाद में भी 1 से 2 साल पहले आया है ना। ब्लिंकिट को आए हुए हो गए कुछ साल, ठीक है। कौन सी सिटी में भी आया? अभी नहीं आया, तो धीरे धीरे आ जाएगा। वो मार्केट डेवलपमेंट स्टेज पर है, तो आप मार्केट डेवलप करो। कह रहे कि अब मेरे पास में बहुत सारे सोर्सेज हैं बेचने के लिए, अब मैं नई मार्केट में जाके बेचूंगा तो वहाँ पे भी लोग खरीदेंगे, है ना। जयपुर में बहुत पहले से आया, सातना में आ गया भाई, है ना, वडोदरा में तो बहुत पहले से आ गया, चलो जामनगर में आ गया है, ग्वालियर में आ गया। तो ये मार्केट डेवलपमेंट करी इन्होंने, ये मार्केट डेवलपमेंट करी, ठीक है। अच्छा, लास्ट डाइवर्सिफिकेशन। अभी मुझे एक बात बताओ, तुमने डिस्ट्रिक्ट करके ऐप का नाम सुना? डिस्ट्रिक्ट, ये बुक माई शो का छोटा भाई है, मूवी बुकिंग की ऐप है। ये भी जोमेटो ओन करता है। जोमेटो की पेरेंट कंपनी क्या बन गई है? एटर्नल्स। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के काम में क्या कॉमन है? ना तो कस्टमर सेम वैसे हो सकता है ना, बट वो जरूरी थोड़ा ना जो डिलीवरी फूड की लेता है वो मूवी भी ऑनलाइन बुक करता है, जरूरी नहीं है। मेरे को पसंद नहीं है मूवी ऑनलाइन बुक करना, बट मैं जोमेटो से खाना मंगाना पसंद है, ठीक है ना। तो जोमेटो की डिस्ट्रिक्ट ऐप भी है, तो नाम मेरा सेम प्रोडक्ट टाइप का प्रोडक्ट है और नाम मेरी सेम टाइप की मार्केट है। लोग भाई, मैं जोमेटो को फूड डिलीवरी के लिए जानता हूं, मेरे घर पे सामान डिलीवर करने के लिए जान सकता हूं, बट मैं जोमेटो को ऐप बुक करके घर से बाहर निकल के कहीं थिएटर में जाकर बुकिंग करवाने के लिए नहीं जानता। तो ये जोमेटो ने क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट ऐप लॉन्च करके एक नया प्रोडक्ट नई मार्केट के लिए ओपन किया है ना, नई मार्केट के लिए नया प्रोडक्ट ओपन किया। समझ में आया? ठीक है गाइस, ओके। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, आपको रीड करके आना है, ठीक है। ये पूरा रीड करके आना है, कल अपने को समझने में आसानी होगी, ठीक है। कि ये पूरा रीड करके आना है, ठीक है। ये होमवर्क है, ये पूरा रीड करके आना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है, ठीक है गाइस। तो आपका होमवर्क ये है, इसको रीड करके आना है, ओके। और साथ साथ में रुक जा, पुष्पा, ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का ये वाला पन्ना तो याद करना ही करना है, ठीक है। अपने को जो पहला है ना, जो मैं पढ़ा चुका हूँ कि ग्रोथ स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन है ये, तो ये डेफिनेशन याद करके आनी है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन है, ये याद करके आनी है, ठीक है। हो जाएगा गाइस। तो आज की क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। कल आपको मैं एंड्स ऑफ मैट्रिक्स और ग्रोथ स्ट्रेटेजी के आगे बाकी बात करूंगा, और लेवरेजेस में जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ाएंगे ही ना। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए की प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय, विद सवाड़ी, लव यू ऑल, सी यू सून। आई विल पुट अप द नोट्स, ठीक है। ये नोट्स मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है। नोट्स तो आपके पास हैं यार, ये वाले नोट्स में भिजवा दूंगा, एसएम के नोट्स हैं, एफएम के नोट्स भिजवा दूंगा, ठीक है। यस, एफएम के भिजवा दूंगा। ओके, बाय बाय।